जितनी नेकियां बढ़ती जाएंगी, जितना नूर बढ़ता जाएगा। ये क्यों कहते हैं फला वजीफा मैंने इतनी तादाद में पढ़ा, मेरा काम हो गया? वो वजीफे के अंदर से कोई पैसे निकले थे, वजीफे के अंदर से कुछ सुरंग निकली थी, सुई निकली थी, वहां के चुभी और टीका लग गया, मुझे मैं ठीक हो गया। या वजीफे के अंदर से कोई तावीज निकला था, वो आके मेरे गले में, मेरी झोली में पड़ गया? नहीं, उसके अंदर से नूर निकला था। क्या निकला था? वजीफे के अंदर से नूर निकला था, अल्लाह की रहमत निकली थी, अल्लाह के वादे थे, और नूर और वादों की बरकत से कहा कि मेरा काम बन गया, मेरी मुश्किल टल गई, मेरी बीमारी, मेरी परेशानी, मेरे दुख, मेरे हालात बेहतर हो गए, वो नूर निकला था। ये जो आप वजीफे, कलमा, तस्बीह, अमाल कर रहे हैं कदम कदम पे, इसका नूर है जो आपको इर्द गिर्द घेर लेता है। और सुने, जहां नूर होगा वहां चंद चीजें नहीं आएंगी, जुल्मत नहीं आएगी, कुफ्र नहीं आएगा, अकीदा खराब नहीं आएगा, अल्लाह से दूरी नहीं आएगी, शिरक नहीं आएगा, बिदत नहीं आएगा। जहां नूर होगा वहां जादू नहीं आएगा, वहां जिन्नात नहीं आएंगे। जहां नूर होगा वहां नजरे बद टकरा के वापस चली जाएगी। जहां नूर होगा वहां किसी की इंतकाम और कीने और बुग़्ज़ की जिंदगी जो इसको खा जाएगी वो नहीं होगी। नूर इसके इर्द गिर्द एक हाला होगा, एक हिसार होगा, एक 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 ताकत होगी इसके इर्द गिर्द जो इन चीजों को दूर फेंकेगी। हत्ता कि नूर जितना ताकतवर होता जाएगा, एक वक्त यहां तक आता है जितना ताकतवर नूर होता है, कोई चीज अगर आपके जिन्नात, जादू, असरात, बंदिशें या दुश्मन, हासिद या कुत्तों में से कोई इंसान कुत्ता है अंदर से, जिसको कुरान ने कहा है बंदर है, खिंजीर है और रीछ है, सांप है, बिच्छू है, वो जब इससे टकराएगा ये नूर इतनी दौर पे उसको कि उसके ऊपर पलट देगा। इतनी ताकत होगी इसके अंदर कि उसके ऊपर पलट देगा। जैसे मैं हजरत शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की बात बताता हूँ। बैठे हुए थे, ऊपर एक चीज ऐसी चमकदार जा रही थी, तो हजरत के गुलाम मुरीदीन बैठे थे। हजरत क्या है? फरमाया किसी ने किसी के लिए जादू की हांडी भेजी है और वो जादू की हांडी जा रही है, तो क्या होगा? वहां जाके उनके घर के ऊपर टूटेगी और ये टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। फिर उनके घर के ऊपर मुसीबतें, तकलीफें, बीमारियां, अमवात, हादसात, मुश्किलात, मसाइल, परेशानियां, ऐसे फिर उनके ऊपर बारिश की तरह मुसीबतें टूट पड़ेंगे। तो हजरत ये कैसे है, वापस हो सकती है? फरमाया हाँ, आपने हुक्म दिया, वो हांडी आके आपके सामने उतरी, उसके साथ काले जिन्नात थे। फरमाया फलां एक काला आमिल है, एक बंदे ने उसको पैसे दिए हैं फलां पे जादू कराने के लिए, जबकि उसका कसूर नहीं है और हम बेबस हैं, हम तो जा रहे हैं। तो आपने फरमाया मैं तुझे हुक्म देता हूं, जा वापस उसी पे पलट जा। ये नूर था उस दरवेश का। अल्लाह मनव्वर कल्बी बिइल्मी का, अल्लाह मनव्वर कल्बी, अल्लाह मेरे दिल को नूर से भर दे। अल्लाह मुहब्बिब इलैना ईमान, ईमान के नूर से भर दे। वज़य्यनहु फी कुलूबिना, इसको इतना मुज़य्यन कर दे, खूबसूरत बना दे कि इसके अलावा कोई और ना हो। और सरकार ने फरमाया जा, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, ये हांडी वापस पलट जा उस पे जिसने तुझे भेजा है। और वो उठी, फिर आसमान पे वापस गई जहां से आई थी, और आपने फिर पता कराया, वापस जाके उसी काले जादूगर के ऊपर टूटी, उसका अंग अंग खत्म कर दिया, उसको तोड़ के रख दिया, उसका बाल भी ना बचा, कख भी ना बचा, जैसे कहते। मेरे पास एक केस आया, बहुत पुरानी बात है। उन्हें जी हमारा तालीमी इदारा है, उसमें बच्चों की चारपाइयां उलट देते हैं, जगह जगह खून होता है, बच्चों के खाने में गंदगी मिला, पखाना मिला देते हैं। ये चीजें वारदातें हो रही हैं। बड़े लोगों के पास गए, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा दुआए काफ पढ़ो, आऊज़ु बिवजहिल अज़ीम अल्लज़ी लैसा शैअन अअज़म मिन अज़मातिल्लाहि तामतिल्लती ला युजाविज़ुहुन्ना बर्रन वला फाजिरन वस्माइल्लाहिल हुस्ना मा अलिमतु मिन्हा मा लम अअलम मिन शर्रि मा खलक़ व ज़रा पर। मैंने जल्दी पढ़ी है, इसे ज़ेर ज़बर का ख्याल रखिएगा। तो मैंने कहा ये आप सारे पढ़ें, मैं भी आपके लिए अमल करता हूँ। उन्होंने सारा पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ते चंद दिनों में उन्होंने कहा कि अब हमें धमकियां देते हैं, तुम फलां जो है वो उसके पास ना जाओ, वो लाहौर वाला, मुझे भी गाली दे के पुकारते थे, उसके पास ना जाओ, ये कर देंगे। मैंने कहा इसका मतलब है कुछ हुआ है तो हुआ है, और पढ़, रगड़ा दे जरा टिका के। उन्होंने और पढ़ना शुरू कर दिया, कहने लगे अब कहते हैं कि सुलह कर ले। मैंने कहा कुछ हुआ है तो हुआ है, और पढ़ो, और पढ़ना शुरू कर दिया। कहा कि अब जगह जगह नजर आते हैं, वहां का एक नौजवान था, उसको नजर आते थे, उसको नजर आते हैं, पट्टियां बंधी हुई हैं, हाय हाय कर रहे हैं, कह रहे तूने मार डाला, बर्बाद कर दिया, हमने तो तुम्हें जख्मी नहीं किया था, तो तुम्हारे पीर के पास हम भी जाते हैं, हमें भी ले चलो, मिन्नतें करते हैं, ये ना पढ़ो। फिर मेरे पास आए, तो जब मुलाकातें मेरी आसान होती थी, अब पता नहीं मगरूर हूं या मजबूर हूं, क्या करूं। मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मेरे वक्त में इतनी बरकत दे, इतनी बरकत दे, इतनी बरकत दे, सब आने वालों से मुलाकात करो। तो फिर आए, कहने लगे ये सूरत हाल है। वो कहते हैं हम आपके पीर के पास जाना चाहते हैं। मेरे पास क्या लाओगे? इसको पढ़ो, अगर ज्यादा है तो उनसे कहो वापस पलट जाए उस बंदे पे जिसने भेजा है। वो एक आमिल था, लंबी कहानी है, उस पे वापस पलट जाए। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें नहीं पढ़ना छोड़ेंगे, वापस पलट जाओ उसी बंदे पे जिसने भेजा है।
تو کہا کہ انہوں نے کہا وہ طاقتور ہے، ہم واپس نہیں جا سکتے اس پہ. تو کہا ہم پڑھ رہے ہیں. پھر انہوں نے، میں نے کہا اور پڑھو. جب زیادہ پڑھا نا پھر یہ سمجھ لیں ایسے ہے جیسے کہ انہوں نے کک ماری، اٹھے اور واپس اسی پہ جا پہ پڑھے. اور میں نے اس سے کہا کہ جب چلے جائیں تو پھر اس کا پتہ کرنا. اس کو جو غسل دینے والا تھا اس بندے نے بتایا کہ اس کے جسم کی ایک ایک ہڈی چورا تھی. اس کالے جادوگر کو جو غسل دینے والا تھا اس کی ایک ایک ہڈی چورا تھی. جب یہ واپس پلٹے، بل نقذف بالحق علی الباطل، باطل کے اوپر جب واپس پلٹے نا ایک ایک ہڈی چورا تھی اس کی. ایسا عمل کا نور آ جائے، ایسا عمل کا نور آ جائے، ایسا عمل کا نور آ جائے کہ وہ چیز پھر واپس پلٹے، وہ چیز واپس پلٹے. اور ایسے واپس پلٹے، ایسے واپس پلٹے کہ اس کا بھیجا پڑھتے قرآن کہتے ہیں اور اس کا ختم کرتے ہیں. ایسے واپس پلٹے. یہ جو آپ نیکیاں کریں گے نور آ رہا ہے، اس سے برکتیں آ رہی ہیں اور اس سے آپ کے انوارات بڑھ رہے ہیں. تسبیح سارا نور، کلمہ سارا نور، سجدہ سارا نور، ذکر سارا نور، رکوع نور، قیام نور، دعا اٹھانا نور، درود پاک پڑھنا نور، کلمہ پڑھنا نور، قل هو اللہ پڑھنا نور، خیر کا کام نور، خیر کی قدم اٹھانا نور، جنازے پہ جانا نور، جنازے کا پڑھنا نور، جنازے کا اٹھانا نور. یہ سب خیر کے جتنے کام ہیں، کسی غریب کی خدمت نور، کسی کو خیر کا راستہ دکھانا نور. یہ انوارات اکٹھے ہوتے جائیں گے. اس کے ارد گرد جب بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، حادثات یا کسی کی طرف سے کوئی حملہ ہوگا، جادو کا، جنات کا، نظر بد کا، یا کوئی ایسا حملہ ہے یا کسی قسم کا، تو یہ نور جب اس کے ارد گرد ہوگا دیکھ لیں، آپ خود سوچ لیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں. کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے. اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا، جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں یہ لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے. اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے. اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا رزق کے روحانی ساتھ منوانا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت مال چیزیں مل جائے گی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے. اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا. کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے. یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں. یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، یہ دسترخوان ہے. سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے. یہ روحانی دسترخوان ہے، میں بھی خود محتاج ہوں. یہ روحانی دسترخوان ہے. تو میں نے اسے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا، دونوں مانگنا. رزق روحانی بھی، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے، اس کو ہی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا. رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی. رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے. رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے. رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے. رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے. رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے. رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والی کی نبوت کا انکار کرتا ہے. وہ تو بے بہا لوگ ہیں، ان کو ملتا ہے. پر تجھے بھی صرف رزق جسمانی ملا اور اللہ سے یہ منوا لیا. نہ یہ نہ منوانا، اللہ سے کہنا ہے اللہ رزق روحانی بھی دے اور رزق جسمانی بھی دے. دو رزق کیا عطا فرما. کون سا رزق؟ رزق اور رزق جسمانی بھی دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں صرف مال دولت اور چیزیں ہوں اور تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے دوستوں کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیری آل و اصحاب کا نام نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں. مجھے آل اور محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کی نسبتیں یہ بھی ساتھ عطا کیے رکھ. تو میں نے اس سے کہا کہ 2 چیزیں مانگنا. اچھا قدرت کا نظام ہے، تو دیوانے بھی ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں. آپ جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں، ہوتے ہیں دیوانے. مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو بہت بہتر. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے، مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے، پر توجہ نہ چکے، دھیان نہ جائے، استحضار نہ جائے، یقین نہ جائے اور سچا یقین ہو کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے. جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا. نہیں خوف نار جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، وہ خود عطا کرے گا مجھے. اس نے مانگنا دیا دے گا. یقین ہو ایسا 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 ایسا، اتنا زبردست یقین ہو، اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ، اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالا تر یقین ہو، بہت زیادہ یقین. یاد رکھیے گا میری بات، میری طرف دیکھتے رہیں. یاد رکھیے گا جس میں ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے، اور جسے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا. بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا. جس کو ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے.
यकीन हो कि मैं कर रहा हूं और अल्लाह मुझे दे देगा। कहा कि कैसा यकीन हो? कहा जैसे बकरी के थन दूध से भरे हुए और मैं कहूं कि मेरे हाथ से दबाऊंगा और दूध निकलेगा, इससे ज्यादा यकीन। और कहा किससे ज्यादा यकीन? कहा कि एक बड़ा नोट हो और बड़ा नोट के अंदर जो है एक आने की चीज आनी है, तो मैं कहूंगा इससे तो इसकी नोट के अंदर तो हजारों आने हैं और मैं एक आने की चीज, एक टके की चीज लूंगा और मेरा काम बन जाएगा, इससे ज्यादा यकीन हो। और इससे कहीं ज्यादा यकीन हो कि सख्त प्यास है और मैं पानी को देखूं और पानी को देखते ही मुझे यकीन हो कि इस सख्त प्यास में मेरा पेट, प्यास बुझ जाएगी, पेट भर जाएगा, इससे कहीं ज्यादा यकीन हो। मैं फिर भी यकीन को नहीं समझा सका, इल्म भी महदूद है, अल्फाज भी मेरे पास महदूद हैं, इससे कहीं ज्यादा यकीन हो, इससे कहीं ज्यादा यकीन और बहुत ज्यादा यकीन हो। क्या ख्याल है? आप चाहेंगे अपनी नस्लों के लिए बख्त, रिस्क, नसीब और मुकद्दर मनवा लें? मैंने कहा रोजाना 40 मिनट पर बैठ, 40 मिनट सुबह दोपहर शाम, जो तेरी तन्हाई का वक्त हो। या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती। और बस सिर्फ एक बार सूरत फातिहा पढ़ और उसके बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को दोहराओ। तो मैंने उससे अर्ज किया कि बस इसको विजदान से पढ़ो, ऐसे पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाएं, आंसू बहने लग जाएं, दिल के अंदर का दर्द और दिल का अंदर का गम और अल्लाह के सामने हाजिरी, इस्तेहजार और ये कैफियतें तेरी हों कि बस उसके अलावा कोई मुझे याद ना रहे। इस दर से पढ़ो 40 मिनट। 40 की आदत के साथ कायनात के राजों का बड़ा ताल्लुक है। 40 का जो आदत होता है, बस 40 की आदत के साथ पढ़ और बहुत तवज्जो से पढ़ और बहुत ध्यान से पढ़, बहुत तवज्जो से रोज पढ़। मुझसे कहने लगा कितने दिन पढ़ो? तो मैंने उससे कहा मुझसे ये दिन ना पूछ, तेरा दिल खुद बोलेगा कि फैसले हो गए हैं, बस खत्म। दिल खुद बोलेगा। ये बताएं कि पेट भरते हुए कोई घंटी बजती है, दिल खुद बोलता है कि पेट भर गया। प्यास में भी कोई कहता तो नहीं है कि आपकी प्यास बुझ गई है, वो दिल खुद बोलता है कि बस अब पानी की जरूरत नहीं है। नींद से दिल भर जाए तो बस दिल बोले बस अब सो लिया, वो उठे। इसी तरह दिल खुद बोले, दिल खुद बोले। क्या बोले? दिल खुद बोले। और दिल अंदर बोले, दिल अंदर बोले कि अल्लाह पाक जल्ल शान होने नस्लों के लिए इसकी इज्जत दौलत बरकत के फैसले करते, बस दिल बोले। कितने देर कर? अब ये तो आपने मांगने में है, अभी तो आपने मांगने में है। मांगने में कमी है तो दिल नहीं बोलेगा, अगर मांगेगा तो पता नहीं दिनों में या हफ्तों में, जितने में दिनों में फैसला हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख डाले। मैं 2-3 दिन पहले जा रहा था हजमेरी महल, सड़क पे कहीं मैंने एक जगह लिखा हुआ देखा, पैसा नहीं डॉलर कमाए। मैंने कहीं लिखा हुआ देखा, नजर ऐसे पड़ी तो लिखा हुआ था कि पैसा नहीं डॉलर कमाए। मैंने कहा बात तो बड़ी काम की है, पैसे की ताकत और पैसे की हैसियत थोड़ी है, छोटी है, और डॉलर की हैसियत और ताकत तो बड़ी है। तो हम तो पैसा ना कमाए डॉलर कमाए, पैसे की हैसियत तो बहुत थोड़ी है। और डॉलर से मुराद क्या है? माल ज्यादा है। डॉलर से मुराद यह है रिस्क ज्यादा है। पैसा होगा जान बनाऊंगा, माल होगा काम बनाऊंगा, पैसा होगा लोग इज्जत करेंगे, पैसा होगा मेरी हर जगह सुनवाई होगी, पैसा होगा मेरी हैसियत होगी, और माल और पैसा होगा तो मन चाही जिंदगी गुजार सकूंगा, मन चाही जिंदगी गुजार सकूंगा। इससे मुराद ये डॉलर है। जो लिखा हुआ था पैसा नहीं डॉलर कमाए, वो ठीक लिखा हुआ था। रिस्क वासिया, अल्लाह नहीं असल का रिस्क वासिया, ये है पैसा नहीं डॉलर कमा। अल्लाह वसी रिस्क अता फरमा, अल्लाह मैं तुझसे वसी रिस्क मांगता हूँ, या अल्लाह मैं तुझसे बरकत मांगता हूँ, वसी रिस्क। और वसी रिस्क ना अल्लाह को देने से मिलता है, लेने से नहीं मिलता, लोगों से लेने से नहीं मिलता। वसी रिस्क हमेशा अल्लाह को देने से मिलता। याद रखिए, तो बड़ी काम की बात है। अगर आप डॉलर कमाना चाहते हैं और पैसा कमाना नहीं चाहते तो अल्लाह को देने का कुछ निजाम बनाए और सवाल का निजाम खत्म करें, लेने का निजाम खत्म करें। ज़कात के नाम पे देना, जिम्मेदार उश्र के नाम पे देना, अपने माल की ज़कात, अपनी चीजों की ज़कात देना और उश्र को देना, हदिया और सदका देना, ये देने का निजाम। जब देने का निजाम बनाएंगे फिर आप पैसा नहीं डॉलर कमाएंगे। हमेशा उसूल है, देने वाले को मिला है, लेने वाले को कभी नहीं मिला। जिसकी नजर लोगों की जेबों पे होती है वो खाली जिंदगी गुजारता है, और जिसकी नजर अल्लाह के खजानों पे होती है वो भरी जिंदगी गुजारता है। सखी कभी माल की बुनियाद पे सखावत नहीं करता, ये मेरे फिक्र को हमेशा याद रखिएगा जो अब बोल रहा हूँ। सखी कभी माल की बुनियाद पे सखावत नहीं करता, सखी हमेशा वादों की बुनियाद पे सखावत करता है। वादों की बुनियाद, अल्लाह उसके हबीब ने जो वादे किए, अल्लाह उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वादे किए हैं, सखी हमेशा वादों की बुनियाद पे, वादों की बुनियाद।
वादों की बुनियाद पे सखी हमेशा सखावत करता। इसलिए कहा बुजुर्गी व अकलस न बसालस्त, बुजुर्गी का ताल्लुक अकल से है। ये नहीं है कि बूढ़ा होगा और बूढ़ा होने के बाद वो अकलमंद होगा, नहीं, वो अल्लाह जिसको जवानी में दे दे। बुजुर्गी व अकलस न बसालस्त, तवंगरी व दिल अस्त न ब माल अस्त, तवंगरी का ताल्लुक दिल से है, माल से नहीं। लाहौर में एक खरबपत्ती पार्टी है, मेरे साथ हाजी पे एक साहब थे, कहने के पहले वो हमारी फ्लेमिंग रोड, लाहौर का पुराना अंदरून शहर का एक फ्लेमिंग रोड है, कहने लगे यहाँ हमारी दुकान पे उनकी दुकान होती थी और उनको कहते थे हज कर ले कुलवान जी, हज कर लो। कहा कि अगर मैं हज पे गया मेरे बेटे माल दौलत उजाड़ देंगे, सारी जिंदगी हज ना कर सका और मरने के बाद चंद हजार छोड़े, औलाद को इतना मिला कि औलाद करोड़ों अरबों में चली गई, लेकिन हज की तौफीक न हुई। तवंगरी व दिल अस्त न ब माल अस्त, उसका ताल्लुक दिल से है, मालदार हो नहीं, उसका ताल्लुक माल से नहीं है। अल्लाह के खजानों से मिलेगा, अल्लाह के खजानों से मुंह देकर, याद रखिए कभी भी अल्लाह के खजानों से लेना चाहते हैं और कहें कि लोगों की जेबों पे नजर, कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। अल्लाह के खजानों से लेने के लिए आज मैं 2 रास्ते बताऊं, मैं भी कोशिश करूं कि इन रास्तों पे आ जाऊं, आप भी कोशिश करें, मैं भी मोहताज हूं। 2 रास्ते बताता हूं, एक अमाल का रास्ता है, अमाल नबवी, बरकत वाले अमाल, बरकत वाले अमाल। एक रास्ता अमाल का है और एक रास्ता माल का है कि अल्लाह के खजाने में अपना माल जमा कर। 2 रास्ते हैं अल्लाह से लेने के, इसके अलावा तीसरा रास्ता है ही नहीं। अल्लाह से लेने के 2 रास्ते, तीसरा रास्ता है ही नहीं। एक रास्ता अमाल का रास्ता, कौन से मसनून अमाल हैं जिनके करने पे अल्लाह और उसके हबीब ने वादे किए, ये पढ़ोगे ये होगा, ये जिक्र करोगे ये मिलेगा। अल्लाह और उसके हबीब ने वादे किए हैं, कमली वाले के वादे सच्चे, कमली वाले का रब सच्चा, और कमली वाले और रब के दरमियान वही रहने वाला जिब्रील सच्चा, और ये वही सच। कौन से अमल पे वादे हैं बरकत के, कौन से अमल पे वादे हैं खजानों के मिलने के, और कौन से अमल पे वादे हैं अल्लाह के खजानों से लेने के। कौन से अमल पे वादे, वो अमल तलाश करें। और ये तस्वीर खाना साल से उन अमाल को बांट रहा जिन अमाल पे अल्लाह के खजानों से लेने के वादे हैं और अल्लाह के खजानों से मिलने के वादे हैं, और अल्लाह सच्चा, अल्लाह का वादा सच्चा, अल्लाह सच्चा और अल्लाह का वादा सच्चा। कौन से अमल ऐसे हैं कि अल्लाह के खजानों से मिलने के वादे उसमें मौजूद हैं, तो कर, अल्लाह तुझे देगा। पर मैं जो बंदा घर से निकले और फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ता हुआ जाए और जाते जाते आयतल कुर्सी पढ़े, आयतल कुर्सी पढ़े, जब तक तवंगरी नहीं आएगी अल्लाह मौत नहीं देगा। बातें, घर से चल, फजर की नमाज पढ़ता हुआ चल और आयतल कुर्सी पढ़ और पढ़ता जा, कोई तादाद मुकर्रर नहीं है। जब तक अल्लाह तुझे तवंगरी के खजाने नहीं देगा, अल्लाह तुझे तवंगरी की अलामात नहीं देगा, अल्लाह पाक उस वक्त तक तुझे मौत नहीं देगा। हम कूड़े में से, गंद में से, ढेर में से रिस्क तलाश करते हैं, लोहा लकड़ी गत्ता चीजें। किसान जमीन में से रिस्क तलाश करता है, और मुझे उस दिन एक साहब आए, कहने लगे मैं सुनार की मिट्टी लेता हूं, उनकी दुकान की मिट्टी लेता हूं, और मिट्टी लेकर फिर मैं उसमें से सोना तलाश करता हूं और सोना निकालता हूं। मिट्टी में से रिस्क तलाश करते हैं। क्या वही में रिस्क नहीं है, अल्लाह के अमर में रिस्क नहीं है? अल्लाह के हबीब ने जो रिस्क के खजाने दिए हैं, जो बरकतों के खजाने दिए हैं, जो खैरों के खजाने दिए हैं, उनमें रिस्क कैसे ना मिले? हमने बरकतों को तलाश नहीं किया। फिर अगर किसी को बरकत का जर्रा मिल गया तो फिर हम दूरबीनें लगाते हैं, कहां से आया माल, आ कहां से रहा। सोना बनाता होगा, चांदी, हीरे, लोगों का माल, ठग, स्मगलिंग, फ्रॉड, धोखा, नौसरबाजी। फिर मुख्तलिफ हमारी लेबोरेटरी टेस्ट बताती है, किसी को क्या टेस्ट बताती है, किसी को क्या बताती है। अल्लाह के खजानों से बरकत वाले अमाल करके लेना नहीं आया, लेना नहीं आया। जब लेना नहीं आया, फिर अगर किसी को बरकत वाले अमाल करके अल्लाह गैब के खजाने से रिस्क के दरवाजे देता है और खोलता है, तो चूंकि बचपन से माँ ने कहा था बेटा बड़े होके क्या बनोगे, कहा मैं डॉक्टर बनूंगा। क्या बनोगे, कहा मैं पायलट बनूंगा। क्या बनोगे, कहा मैं मालदार बनूंगा। और माँ बाप ने बचपन से 55 तक जिंदगी में पहले दिन से ये नहीं पूछा, ये नहीं बताया, और मन की दुनिया में ये बात डाली नहीं कि मैं बड़ा होके अल्लाह के खजानों से लेने वाला बनूंगा और मखलूक में तकसीम करने वाला बनूंगा। इन्नमा अना कासिम, इन्नमा अना कासिम। मेरे कमली वाले ने फरमाया मैं तकसीम करने वाला हूं। कासिम के माने तकसीम करने वाला। इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, मेरा अल्लाह देता है, मैं तकसीम करता। मुझे एक शख्स का नक्शा याद है, जरा मैं नक्शा खींच रहा हूं, जरा गौर से सुनना।
दाएं हाथ में उसने हाथ वाला रुमाल, उसका एक अपना स्टाइल था, हाथ वाला जेबी रुमाल नहीं होता, जेबी रुमाल, एक हाथ अंदाज में लपेट के उन्होंने दाएं हाथ पे ऐसे लपेटा हुआ होता था, और उस दाएं हाथ के अंदर डब्बी सिगरेट की उस वक्त की बड़ी आला ब्रांड की होती थी। ये उसका अपना स्टाइल था। असर की नमाज के बाद मगरिब के करीब एक होटल होता था, 4-5 बंदे वहां जमा होते थे, सख्त सर्दी में अंगीठियां होती थी, सख्त गर्मी में वहां छिड़काव बेहतरीन निजाम होता था, और फिर शहर भर की कीमत और शहर भर की बातें, सियासत की, इधर की उधर की, ये चलती रहती थी। हत्ता कि रात को तहज्जुद का वक्त होता था और बाज़ औक़ात फजर की अज़ानें, और वो उठ जाते थे, और यूं जिंदगी के दिन रात गुजरते 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 गए। एक बेटा था, उसने डॉक्टर बनाया कि बेटे की तो आलीशान यही है कि इसको डॉक्टर बनाए। फिर बेटे के रिश्तेदार सारे कराची में रहते थे, फिर उसको कराची में चले गए, वहां मुंतकिल हो गए। फिर बेटे से मोहब्बत ना मिली, वफा ना मिली, नाराज होकर यहां आ गए, और यहां जो आए सारी जायदाद बेच गए थे। यहां कुछ नहीं था, एक छोटा सा किराए का मकान था, मैं वहां मिलने गया तो अफसुर्दा थे। फिर वहां चले गए और मैं कराची में गया। हमारे एक मुखलिस थे, उनकी V8 गाड़ी थी, बड़ी लैंड क्रूजर, वो मेरे साथ थे। मैंने कहा ये मोबाइल नंबर है, इस बंदे से मिलना है। कि मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह ने वसीयत की थी कि बेटा इस बंदे का सारी उम्र एहतराम करना है, इसका मेरी जिंदगी पे एक एहसान है। बस ये अल्फाज थे। मैंने कहा वालिद साहब को फौत हुए, जिंदगी गुजर गई, ये जिंदा है, मैंने वालिद साहब की वसीयत पे अमल करना है। फोन किया, कहाँ है? फलां जगह, फलां कॉलोनी, सोसाइटी, उस गली में आ जाए। हम वहां गए, फोन करें तो मैं सामने खड़ा हूं, आप देखें सामने कुछ भी नहीं। आप फलां चौक पे पहुंचे हैं? कि नहीं वहां तो नहीं है। फिर वहां पहुंचना था, फिर पहुंचे, फलां देखा, बंदा नहीं है। जहां दीदा इंसान थे, कराची में रहते हैं, बड़े नेक इंसान है। मुझे कहने लगे बात बताओ। जी, बंदा नहीं मिलना चाहता आपसे, बंदा आपसे मिलना नहीं चाहता। जब भी वो पता गलत बताता है। गलियां फिरते, बड़ी उनकी गाड़ी थी, 5 मरले की हाथी गाड़ी, तंग गलियां, आप कभी इधर घुमाएं कभी इधर घुमाएं। आखिरकार एक जगह पहुंचे, कहने लगे मैं ऊपर खड़ा हूं सामने। अच्छा, वो जो कहा ना सामने, आवाज मुझे ऊपर से आई। ऐसे मैंने ऊपर देखा, ऐसे ऊपर देखा, मैं पहचान ना सका, लेकिन आवाज पहचानी हुई। थोड़ी देर बाद पहचाना तो कहने लगे मैं ऊपर, वो सलाखें लगी हुई थी, ग्रिल लूट मार चुके थी, तो वो कहने लगे बीवी मेरी सब्जी लेने गई है, तो बाहर से ताला लगा के गई है, थोड़ी देर में अभी आ जाती है। खैर थोड़ी देर हुई, एक बेचारी बहुत बढ़िया शापर में थोड़ी सी सब्जी ली हुई, वो आई, मैंने सलाम किया, अपना नाम बताया, पहचान गई, ऊपर जाके ताला खोला, बैठे। तो बैठते ही ना उनके चेहरे पे दाढ़ी के बाल बढ़े हुए थे। तो मैंने कहा आपने दाढ़ी रख लिया? कहने लगे नहीं, अब हाथों में सकत नहीं है शेव करने की, सकत नहीं है। और मैंने महसूस किया घर की वीरानी कि ये बहुत मालदार शख्स था, अब खत्म हो गया। जेब से मैंने कुछ बड़े नोट निकाल के जेब में, उन्होंने इनकार किया, मैंने डाल दिए। मैंने कहा वालिद साहब का हुक्म है आपसे मोहब्बत करने का। आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे वालिद को गए हुए इतने साल हो गए, वालिद की बात याद है? कमाल है, तो आखिरी सांस तक वालिद का हुक्म तो आखिरी सांसों तक याद रहता। बहुत हैरत हुई उन्हें मेरी इस बात पे, बहुत हैरत हुई। और फिर अपने अपने बेटे के बारे में बताने लगे कि आपके वालिद ने बेटे को ये नसीहत की थी और वो अब तक फिर माजरत चाहिए। कहने लगी मैं घर में बंद हूं, मुझे ये पता नहीं कि गली कौन सी है, सोसाइटी कौन सी है, चौराहा कौन सा है, सड़क कौन सी है, घर के अंदर बंद हूं और जिंदा लाश बन गया हूं और तन्हाई का शिकार हो गया हूं। फिर खुद ही कहने लगे वहां होता था, फला दोस्त होता था, यहाँ तो घर की दीवार के साथ दीवार में पता नहीं कौन रहता है। और फिर बोलते बोलते रो पड़े कि तन्हाई में हूं, बेटा छोड़ गया है, जिंदगी का कोई पता नहीं, बेटा फड़ा बड़े अस्पताल में डॉक्टर है, रात को आता है सो जाता है, सुबह चला जाता है, बहू भी डॉक्टर है, हम बूढ़ा बूढ़ी है जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ अरसे के बाद मुझे फोन आया उनके नंबर से, जी अस्सलाम वालेकुम, जी मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ, बाबा का नंबर आप पे था और आपके बारे में बड़ी बातें बताते थे, मैं आपकी इत्तला में देता हूँ कि मेरे डैडी नहीं, बाबा नहीं, मेरे डैडी फौत हो गए। बस वो आखिरी फोन था, फिर उसके बाद कहानी सारी खत्म हो गई। लेकिन ये वाकया सुनाने के बाद जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं, एक वक्त वो था कि बच्चे को वक्त देना था, उस वक्त उसने दोस्तों को वक्त दिया, गपशप को वक्त दिया, हालात हाजरा को वक्त दिया। किसको? हालात। और जब वक्त उसके देने का था, फिर बेटे ने कहा नहीं बे अब्बा, अब कर्ज मैंने चुकाना है। और बेटे ने खूब जी भर के कर्ज चुकाया। और फिर बेटे के पास वक्त नहीं था और बेटे ने वक्त ना दिया और यूं कसमा खुशी में वो जिंदगी गुजार के, यकीन जानिए मैंने घर के हालात देखे, 2 कमरों का छोटा सा फ्लैट था, ऊपर की मंजिल पे सीढ़ियां चढ़ के हम गए, हालात देखे, मैं कहा ओहो सब कुछ बिक चुका, सब कुछ लुट चुका और अब जिंदगी में बचा कुछ नहीं है, लगता है हालात बड़े कमजोर है। अपनी नस्लों को 2 चीजें सिखाई, मेहनत और दुआ। अगर दुआ ना सिखाई, अल्लाह से मांगना ना सिखाया, अल्लाह से लेना ना सिखाया, अल्लाह के खजानों के सामने भिखारी बनना ना सिखाया, तो जिंदगी में शायद वो बड़ी आला तरक्कियां पाले, पर वो फरमाया कि एक पूत होता है
پھر اگر اس کو دعا سکھائی تو وہ سپوت ہوتا ہے، اگر دعا نہ سکھائی تو موت ہوتا ہے، پیشاب، پوت، سپوت، ورنہ موت، پھر وہ پیشاب ہوتا ہے۔ تو اس میں قصور پھر اولاد کا نہیں، والدین کا ہوتا ہے کہ میرے باپ نے آج تک مجھے وقت ہی نہیں دیا، اس نے سوچا نہیں کہ میں اولاد ہوں، بس اس نے یہ کہا ہے کہ اب بڑا ہو گیا ہے، چلو اس کی شادی کر دو، جا آپ کما اور کھا۔ وہ زندگی میں جب تراش خراش کا وقت تھا، پانی دینے کا وقت تھا پودوں کو، پھول کلیوں کو نکھرنے اور نکھارنے کا وقت تھا، وہ تو میرا دوستوں کے ساتھ سڑکوں میں یا ادھر سکول میں یا پھر پکنک میں یا پھر اس میں گزر گیا۔ زندگی میں اپنی نسلوں کے لیے سوچیں۔